हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के तीसरे वीडियो में। इसमें आज हम देखेंगे कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर में। ठीक, तो बने रहिए एंड तक के, इसको पूरा डिटेल में देखिए। अगर कहीं पे आप स्किप करते भी हैं तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस से बैक जाके उसको देखें ताकि आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उसको रिजोल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहाँ आ जाएं, ब्राउजर के अंदर आ जाएं। ठीक है, कहाँ आएंगे, सबसे पहले ब्राउजर के अंदर आएंगे। ब्राउजर के अंदर कोई भी आपका हो सकता है, क्रोम। क्रोम के अलावा आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन डाउनलोड। नॉर्मल आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, सर्च करेंगे, वो क्या दे देगा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज देगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है, www.python.org। आप ये भी डाल सकते हो www.python.org, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है डाउनलोड पाइथन का। क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड का। विंडोज है तो विंडोज का आ जाएगा, आपका मैक है तो मैक का आ जाएगा, लिनक्स है तो लिनक्स का है। ठीक है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये जो कौन सा अगर बात करें पाइथन की कौन सा वर्जन है, ये 3.13.5 वर्जन है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो हो गया पाइथन डाउनलोड हो गया। ठीक, इसको आप पाइथन के आईडीएलई पे भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वीएस कोड यूज करें। वीएस कोड जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत आसानी से आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करें, उसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज का अगर आप कोड करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज का कोड कर सकते हैं उसके अंदर। सी प्लस प्लस का करना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस का भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और जावा का वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं तो वीएस कोड में आप वेब डेवलपमेंट का भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वीएस कोड को डाउनलोड करने की। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे वापस से वही सेम चीज, यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, वीएस कोड सर्च करूंगा। मैंने लिखा वीएस कोड डाउनलोड, है ना। क्या लिखा मैंने, वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, आएंगे यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे। डाउनलोड के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि कौन से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड करना है अपन ने, अगर बात करें तो अपना जो है विंडो, मेरा जो लैपटॉप है वो कौन सा है, विंडोज का है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, विंडोज का। अगर आपका मैक है तो आप मैक को डाउनलोड करें। आपका रेड रेड हेड पे या फिर आप उबंटू पे काम कर रहे हैं तो फिर आप उबंटू या फिर रेड हेड के हिसाब से आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं विंडोज कर रहा हूँ तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। विंडोज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये पोस्ट कर देता हूँ। क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही जो है पाइथन वीएस कोड भी इंस्टॉल कर रखा है और पाइथन भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब अपन बात करते हैं सेटअप कैसे करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाउनलोड पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, मेरा डाउनलोडेड है पहले से। बनाते हैं, यहाँ पे बैक जाते हैं, डाउनलोड्स पे आते हैं। डाउनलोड्स पे आते हैं, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था। देखो ये रहा मेरा डाउनलोड्स का ऑप्शन। यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो ये पूछता है, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया अपन वीएस कोड पे। यहाँ पे सबसे पहले वो एग्रीमेंट मांगता है कि एग्रीमेंट दीजिए, तो मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे करूंगा। अब अगर आप चाहते हैं तो आप ये पूरा लाइसेंस और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरा। ठीक है, लाइसेंस के लिए तो यहाँ पे आप जैसे ये पूरा पढ़ लें उसके बाद आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करें। मैं फिर नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने डायरेक्टली आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे, अगर यहाँ पे एक एडिशनल आइकन में आता है क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन का मतलब ये है कि आपका जो डेस्कटॉप जब आप ओपन करेंगे तो आपका सबसे पहले स्क्रीन क्या दिखती है, डेस्कटॉप की दिखती है। तो डेस्कटॉप पे जो भी स्क्रीन दिखेगी तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ले जाएगी। ठीक, यानी जब आप, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे क्या होगा मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, जैसे अलग अलग आइकन्स होते हैं वैसे विजुअल स्टूडियो कोड का भी आइकन आ जाएगा। एड टू पाथ ऑलरेडी पहले से है तो एड टू पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल टाइम लगता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वेट करें। जैसे इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आगे बढ़ें, आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर आप लोग जो है लेकिन पूरा इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तभी आप इस पे आगे काम करें, ठीक। क्लियर। अब ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ये VS कोड है। VS कोड को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई है इसमें, शायद मैंने वो बंद कर दिया था इंस्टॉलेशन, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे को वापस से इंस्टॉलेशन। ठीक। अब देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा ऑलरेडी, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो ये क्या करेगा, मुझे कि ओपन करके देगा, ठीक है। यहाँ पे एग्रीमेंट ओपन करके देगा, लाइसेंस एग्रीमेंट आता है सेटअप करने के लिए। सेटअप करने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, आप इस लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ लें, ठीक है। लाइसेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या फीचर्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एडिशनल आइकन क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन। हो सकता है आपके उसमें ये चेकबॉक्स पे क्लिक ना हो, तो आप क्या करें, क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन पे चेकबॉक्स पे क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर्ड कोड एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल सिस्टम, इस पे क्या करें, चेकबॉक्स पे क्लिक करें। एड टू पाथ के चेकबॉक्स पे भी आप क्या करें, चेकबॉक्स पे क्लिक करें, चेक करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा रेडी टू इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल ना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इंस्टॉल कर लें, फिर आगे आप वीडियो को देखें, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है। आपका यहाँ पे आ जाएगा सेटअप फिनिश्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिनिश का, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, फिनिश का ऑप्शन दिखेगा। आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद आप क्या करेंगे, फिनिश करने के बाद आप ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अपना VS कोड ओपन कर देगा, ठीक है। अब VS कोड तो अपना हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करेंगे, पाइथन को, पाइथन जो आपने फाइल, पाइथन की फाइल जो इंस्टॉल की है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब ये इसको इस पे क्लिक करेंगे, जब वहाँ पे आप जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पे डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ पे डाउनलोड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, इंस्टॉलेशन के लिए आपको पूछेगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए वो क्या पूछ रहा है, मॉडिफाई। लेकिन आपका क्या पूछेगा वहाँ पे, कस्टम पूछेगा। तो कस्टम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टम सिलेक्ट करके मॉडिफाई पे जाना पड़ेगा और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है ना, ब्राउजर का पूछेगा कि आप कौन सी जगह पे कौन से पाथ पे डालना है, आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ डायरेक्टली आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप यस करेंगे, यस करने के बाद वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, ये मॉडिफाई हो सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। यहाँ पे मेरे क्या लिखा आ रहा है, मॉडिफाई वो सक्सेसफुल, लेकिन आपके में क्या आएगा, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आपको VS कोड ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आएंगे। ये मैं बंद कर देता हूँ, VS कोड यहाँ मेरा ओपन है ऑलरेडी, तो इसको मैं बंद करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, एक देते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे अभी अभी अपन अब क्या कहाँ पे बना रहे फोल्डर, अपने डेस्कटॉप पर ही। अगर आप चाहें तो आप कोई भी डायरेक्टरी में जाके आप अपने
पीसी, जिस पीसी में जाके कोई भी डायरेक्टरी में आप क्या कर सकते हैं, आपका फोल्डर बना सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया फोल्डर पे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको अपना पाइथन फोल्डर, ठीक है। ठीक है, पाइथन फोल्डर देने के बाद मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो सर्च बार होता है, यहाँ पे जो डायरेक्टरी दिखती है अपनी, ठीक है, इस डायरेक्टरी पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये ब्लू लाइन आ जाएगी और इसको ओवरराइट करके मैं लिख दूंगा CMD। क्या लिख दूंगा मैं, CMD। ठीक है, CMD करके मैं इंटर करूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ अपने लेके जाएगा, ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर लेके जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक कमांड लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट। क्या लिखेंगे आप, कमांड कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वो कहाँ आपको लेके जाएगा, ये कमांड जो है ये आपको डायरेक्ट कहाँ पे भेजेगा, VS कोड के अंदर, ठीक है। VS कोड के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक। यहाँ पे आपको VS कोड में आ गए, अपन ओपन किया, यहाँ पे इसको मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ है तो इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, डोंट सेव करके, ठीक है। अब वापिस से अपन आगे प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पाइथन लिखा हुआ है। अब पाइथन के बाद ये क्या बन गया, मेरा एक फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक वो फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। अलग अलग लेक्चर के हिसाब से आप कोड कर सकते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करता हूँ और यहाँ इस फोल्डर का नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम फोल्डर का नाम दिया। अभी इस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरो है, ठीक है, देखिए अभी एरो कहाँ, किस तरफ उसका डायरेक्शन है, राइट साइड में, लेकिन मुझे क्या करना है, उस एरो को नीचे साइड, नीचे डायरेक्शन में लेके आना, डाउन साइड में। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू फाइल पे क्लिक। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले first.py। क्या लिख रहा हूँ मैं, first.py। पहले मैं .py एक्सटेंशन से बता देता हूँ, तो यहाँ जैसे ही मैंने first.py लिखा तो यहाँ पे first.py आ गया। first.py आने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अपन ने एक कोड देखा था, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कोड जो है वो हेलो ही होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो जेड, ठीक है। मैंने लिख दिया अपना नाम हेलो जेड, ठीक है। इसको लिखा, लिखने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। कहाँ पे रन करूँगा, यहाँ पे मेरा रन पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा, रन होगा और ये यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होके आ गया, हेलो जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगनर लेवल के हैं तो .py की जगह आप क्या यूज करें, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। आप फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डॉट, यहाँ पे आप .py लिख रहे थे, .py यहाँ पे आप लिखेंगे .IPYNB। क्या लिखेंगे, IPYNB। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या खुल गया, यहाँ पे एक फाइल खुली है, ठीक है। अब यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे कोड करें। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस कोड का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस कोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक सेल मिलेगा। क्या मिल, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट हेलो जेड, ठीक है, और क्लोज। लेकिन जैसे .py फाइल में लिखा था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस सजेस्ट कर रहा था कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी करनाल सिलेक्ट नहीं किया। क्या नहीं सिलेक्ट किया, करनाल, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा करनाल, यानी कि पाइथन का इन्वायरमेंट। यहाँ पे जैसे ही करनाल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन पाइथन के इन्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे। पाइथन के इन्वायरमेंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे वो पूछेगा कौन सा आपको पाइथन का कौन सा वर्जन आपको यहाँ पे रखना है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखो या तो आप जो भी आपका पाइथन फाइल है और जो भी पाइथन की आपके पास वर्जन है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन जो मैंने डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर लिया, अपने हिसाब से यहाँ पे देखो कलर भी आ गया अपना, ठीक है, जो कि इस तरीके। अब बात करते हैं कि सर इसको रन करने का तरीका क्या है। तो रन करने का तरीका एक तो ये है, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट सेल करने के लिए आप यहाँ से रन करें, या फिर आपके पास की होती है शॉर्टकट की, यानी कि शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा। रन होगा तो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, मेरा प्रिंट कर रहा है, आपका प्रिंट नहीं करेगा। क्या होगा, आपको प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, करनाल सेलेक्ट किया, रन करेंगे, वो पूछेगा इंस्टॉल। यहाँ पे जैसे ही करनाल पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा इंस्टॉल। क्या पूछेगा, इंस्टॉल पाइथन प्लस जुपिटर। क्या पूछेगा वो, इंस्टॉल
पाइथन प्लस जुपिटर। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जुपिटर पे, जुपिटर, ठीक है, ये आएगा, ये सब कुछ ऑप्शन आएगा। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन आएगा, कहाँ पे ऑप्शन आएगा, करनाल के पास आएगा। यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर वो इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन याद रखिए कि नेट चालू रहे आपका जब भी आप इसको रन करें, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन जब भी होगा, ठीक है। नेट चेक कर ले, नेट चलेगा तभी वो इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉलेशन होने, जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको वो पूछेगा IPY करनाल के बारे में, जैसे वहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपको, ठीक है, और उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, वहाँ पे भी, ठीक है, और वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? ठीक, इसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं। बात करते हैं कि सर नोटबुक क्यों यूज कर रहे हैं, डॉट पी वाई फाइल क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन के लिए लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको एक नया फाइल बनाना पड़ेगा डॉट पी वाई फाइल से, या फिर इसके नीचे लिख रहे हैं तो फिर आपको इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, या फिर उस पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके आपको रन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ फंक्शन चला रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे A = 10 और B = 20, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट A + B, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं डायरेक्टली रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट दोनों के आएंगे, हेलो जेड और 30, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला, सिर्फ इतना इतना पार्ट, तो मुझे इसको सिलेक्ट करके और फिर रन करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे को आउटपुट देगा। अभी भी वही दे रहा है सेम। तो देखो यहाँ पे उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। मैंने किया इसको कमेंट, मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, या फिर बिना सिलेक्ट किए मैं क्या करूंगा, इसको रन। रन किया, क्या दिया इसने, प्रिंट करके 30। लेकिन नोटबुक के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा A = 10, दूसरे सेल में आ जाऊंगा, दूसरे सेल में मेरे को करना है तो 10, और B = 20, और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट A + B, क्या किया मैंने, A + B किया, ठीक है, और शिफ्ट इंटर किया तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया, ठीक। अब मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई कमेंट लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि मेरा ये जो मैंने पहला जो प्रोग्राम लिखा है वो किस पे है, एडिशन पे है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ नोटबुक के अंदर, तो यहाँ पे भी मैं कमेंट तो कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कमेंट करके, कि कमेंट डाल के कि यहाँ पे एडिशन का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है मार्क डाउन का, काय का, मार्क डाउन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मार्क डाउन का ऑप्शन ओपन हुआ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई कमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एडिशन प्रोग्राम, बस। आप रन करोगे, ये आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन प्रोग्राम नोट। तो मार्कडाउन आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, चाहें तो आप यहाँ पे अपने नोट्स को मार्कडाउन कर सकते हो, नोट्स जो भी मैं बताऊंगा आगे जाके भी और चीज़ें बताऊंगा तो वो आप मार्कडाउन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मार्कडाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेटअप करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप अगर बाय नॉर्मल आप VS कोड पे चला रहे हैं, अगर आप आईडीएलई पे चला रहे हैं तो आईडीएलई सर्च करेंगे तो यहाँ पे आईडीएलई का ऑप्शन आ जाएगा, या आईडीएलई का आप ऑप्शन आएगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडीएलई ओपन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो बने रहिए वीडियो में। ठीक, तो ये आइडियली आ गया। यहाँ पे आप सेल बाय सेल क्या कर सकते हैं, ये आइडियली का सेल ओपन हुआ, यहाँ पे जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो, ठीक है, वो पैरेंथेसिस क्लोज, इंटर करूंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेलो दे रहा है, ठीक है, ये देखो, है ना। इसके अलावा अगर मुझे A = 10 करना है इनिशलाइज, फिर मेरे को B = 10 करना है, ठीक है, 20 करना है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A + B करूंगा कॉल, तो वो 30 दे देगा। प्रिंट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पे A + B किया, लेकिन पर्टिकुलर एक सेल के साथ नहीं, बार बार मुझे इंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे A = 10, लेकिन मैं B = 20, जब जाके अपन क्या कर रहे हैं, A + B कर रहे हैं, है ना, जब दे रहा है वो आउटपुट 30, है ना। इसी तरीके से मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कॉल करता हूँ, प्रिंट A + B, है ना, लेकिन मैं क्या कर दिया, गलती से मैंने क्या करा, प्लस तो किया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे +B के बाद इंटर करके मैंने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद इंटर करूंगा तो भी वो 30, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, है ना।
तो ये अपना आइडियली शेल के अंदर, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, एक एक कोड बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा शेल के अंदर। इससे अच्छा आप क्या करें, जुपिटर नोटबुक को यूज करें, बिगनर फ्रेंडली है और इजी भी है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बताएं, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, ठीक है। आगे ठीक, तो इतना क्लियर आज के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी वापस से वही चीज़ सेम रिपीट करूंगा कि आप लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आगे आने वाली वीडियोस में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको देख सकें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।